नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में सनातन धर्म को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी देखने को मिल रही है। खासकर इंडी गठबंधन के नेता सनातन धर्म के खिलाफ मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। बार बार हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, जो इनके सनातन विरोधी चेहरे को सामने लाकर रख देता है। विपक्षी गठबंधन की शर्मनाक राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोग भगवान राम का अपमान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। हालांकि राम पर टिप्पणी करने वाले विधायक ने अब माफी भी मांग ली है, लेकिन बीजेपी ने सोच लिया है कि इंडी गठबंधन के बड़बोले नेताओं को अब सबक सिखाना जरूरी हो गया है, ताकि इनकी जुबान पर लगाम लग सके। इंडी गठबंधन की तरफ से भगवान राम पर हो रही शर्मनाक सियासत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। भगवान राम को लेकर किसने की शर्मनाक टिप्पणी? विवादित बयान देकर फिर क्यों मांगी माफी? बयान पर कैसे फंस गए एनसीपी शरद गुट के नेता? बीजेपी ने क्यों कहा जेल भेज कर रहेंगे? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। भगवान राम पर विवादित बयान देकर बवाल मचा दिया है, सनातनियों के भावनाओं को आहत किया है। खबर में आगे बताएंगे कि कैसे भगवान राम पर किए गए टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बयान किसने और कब दिया है, फिर किस तरह से सबके सामने माफी भी मांगी है। दरअसल भगवान राम पर विवादित बयान देकर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि बीजेपी नेता राम कदम ने उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। लेकिन विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद ही तुरंत माफी भी मांग ली। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आव्हाड ने मीडिया से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में बसते हैं। आव्हाड ने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। यही हमें हमारे शरद पवार साहब ने सिखाया है। आगे कहा कि इतिहास को विकृत करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा वह बार बार दोहराया क्या? राम भगवान श्री राम, जिन्हें हम महाराष्ट्र में पांडुरंग हरि कहते हैं, उस राम के बारे में बात करते हुए मैंने कहा कि वह मांसाहारी थे। जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में 6 कांड हैं। मैं अयोध्या कांड के 52वें श्लोक 102 का सर्ग आप खुद ही पढ़िएगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं विवाद नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने बिना स्टडी के कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मैं कहता हूं आजकल पढ़ाई नहीं, भावनाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। इस पर मैं कहूंगा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मुझे खेद है। बता दें कि माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आव्हाड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी है। उनके इस बयान पर भाजपा और हिंदू संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। राज्य में कई जगह जितेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि यह कोई उद्धव ठाकरे की सोई हुई सरकार नहीं है। इस सरकार में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा या उनकी छवि धूमिल करने का दुस्साहस करेगा तो उन्हें दंड मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अपने बयान में एनसीपी नेता ने क्या कहा था, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं। राम शिकार करके खाते थे, आप चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं, लेकिन हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। यह राम का आदर्श है। वह शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन की तलाश में कहां जाएगा? ये सही या गलत? मैं हमेशा सही कहता हूं। हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी नेता ने महात्मा गांधी को लेकर भी विवादित बयान दे दिया।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे असली कारण जातिवाद था, क्योंकि वह ओबीसी थे और ये लोग यह सहन नहीं कर सकते थे कि वह इतने बड़े नेता कैसे बन गए। वहीं जितेंद्र आव्हाड के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। अजीत गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे स्थित आव्हाड के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वे जितेंद्र आव्हाड के घर पर भगवान राम की तस्वीर लेकर आरती करने पहुंचे थे। उन्होंने जय श्री राम और जितेंद्र मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस घटना के बाद जितेंद्र के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। हालांकि विवाद यही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही प्रदर्शनकारी वहां से गए, जितेंद्र के लोगों ने उस जगह को गोमूत्र से फिर से साफ किया। इसके बाद बयान को लेकर एनसीपी नेता की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे? राजा और राम क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी? राम का खाना क्या था? कोई बता दे कि राम मेथी की भाजी खाते थे। बयान पर बिल्कुल कायम हो। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी हैं। तो इस तरह से एनसीपी नेता का बयान सामने आने के बाद बवाल मच गया है, लेकिन अब विवाद बढ़ता देख उन्होंने माफी भी मांग ली। वहीं भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि राजनीति के लिए ये बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। राम कदम ने कहा कि त्रेता युग में रावण का अहंकार नहीं टिक पाया तो आव्हाड क्या चीज है? इंडी गठबंधन का घमंड भी नहीं टिक पाएगा। बीजेपी नेता ने कहा कि हिंदुओं को उकसाने का काम किया जा रहा है, निश्चित ही ये जेल जाएंगे। ये सिर्फ इनका बयान नहीं है, बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं का भी यही बयान है। उन्होंने आगे कहा कि बार बार हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। इन्हें क्या हो गया है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? बार बार हिंदू धर्म को आहत करना और किसी एक मजहब को खुश करना, यही इनकी मंशा है। राम कदम यही नहीं रुके, आगे कहा कि आव्हाड संघ के बारे में जानते क्या है? वो संघ की बैठक में कभी गए हैं? बीजेपी नेता ने कहा कि भगवान राम 14 साल कंदमूल और फल खाकर जंगल में रहे थे। उनकी गिरफ्तारी करनी होगी, उन्हें जेल भेजना होगा। राम कदम ने कहा कि 22 जनवरी को लेकर इन लोगों के पेट में अभी से ही दर्द शुरू हो गया है। हिंदू समाज आव्हाड को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी ने भी एनसीपी नेता के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी की राज्य इकाई ने एक्स पर लिखा कि जितेंद्र आव्हाड, आपका सार्वजनिक विरोध। आपने आज भगवान रामचंद्र को याद किया। आचरण और विचार की तरह ही उनके विचारों में भी राम की अपेक्षा रावण अधिक प्रमुखता से दिखाई देता है। हमें नहीं पता कि हिंदू देवताओं का अपमान करने में उन्हें कौन सी खुशी मिलती है। झूठा और सुविधाजनक इतिहास लिखने की आप लोगों की पुरानी चाल को राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र आपको अपने चरणों में सद्बुद्धि दे। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र के बयान पर अयोध्या के दृष्टा परमहंस आचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि जितेंद्र के तरफ से दिया गया बयान अपमानजनक है और भगवान राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मैं महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस पर कार्रवाई करें। भगवान राम के बारे में गलत बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये बयान क्यों दिया गया। तो बता दें कि भाजपा विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की थी कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन राज्य में शराब और मांसाहार पर 1 दिन का बैन लगाया जाए। इसके बाद शिरडी में 2 दिन के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जितेंद्र का ये बयान सामने आ गया। सिर्फ भगवान राम पर ही नहीं, इसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अजित पवार पर भी जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्री राम ने अपने भाई भरत को राजगद्दी देने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया था, लेकिन भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर शासन किया। यहाँ पिता समान चाचा यानी कि शरद पवार को घर से बाहर निकाल दिया गया और वनवास पर भेज दिया गया। भगवान राम अपने माता पिता का सम्मान करते थे। आपके नेता यानी कि अजित पवार माता पिता का अपमान कर उन्हें घर से निकाल देते हैं।
बता दें कि शरद पवार ने विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर से एनसीपी तोड़ने वाले अजीत पवार और 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। स्पीकर ने इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं की तो शरद गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को शिवसेना विधायकों के मामले के साथ जोड़ दिया था। अब दोनों मामलों की सुनवाई साथ में ही हो रही है। इसके अलावा अजीत पवार ने एनसीपी का सिंबल लेने के लिए चुनाव आयोग में याचिका भी दाखिल की थी। चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया है कि पार्टी पर किसका अधिकार है। तो जिस तरह से एनसीपी नेता का भगवान राम को लेकर बयान सामने आया है, उसके बाद सनातनियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्हें सजा देने की मांग बहुत ही तेजी से उठ रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।